थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब बैठे रहें मैम। थैंक जी। नमस्कार मनीवाला जी। नमस्ते मैडम। सब ध्यान मैम गीता करें। देर हो गई मैम। नमस्ते नमस्ते। 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 चालू करो। जय श्री कृष्ण। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा का कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी का कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी का कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता माता का कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाला सभी व्यक्तियों का, उनके आत्माओं को, सबको कोटि कोटि आत्म प्रणाम और पादाभिवंदन। तो नमस्ते मास्टर्स। आज हम श्रीमद् भगवत गीता 4वीं अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका विश्लेषण, जो भी इसमें कहा गया ज्ञान था और ज्ञान है और उसके अर्थ क्या है, श्लोकों के अर्थ के अंदर छुपी हुई आंतर्य के बारे में हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। पहले एपिसोड में हमने तीन श्लोकों कंप्लीट किया था, जो भी कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि ये जो ज्ञान अभी बताया गया था, जैसे कि कर्मयोग का, इस कर्मयोग का ज्ञान और ये सारा ज्ञान अभी इस धरती पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये परंपरा से आई हुई ये ज्ञान कहीं जैसे कि गायब हो गई। पहले मैंने मतलब परमात्मा ने सूर्य भगवान से कहाया गया था। सूर्य भगवान ने उनके बेटा उनके पुत्र वो मनु वैवस्वत मनु, सूर्य भगवान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहाया गया था और उन्होंने अपने बेटे इक्ष्वाकु से कहाया गया था, ऐसा कहते हैं। ऐसे कहते कहते अर्जुन जी को कहते, अर्जुन जी के अंदर जो भी प्रश्न था कि ये सही है या गलत है, मानना है, मैंने कभी अभी तक नहीं सुना, ऐसा कुछ प्रश्नों के लिए ये समाधान था, ये 3 श्लोक। तो अर्जुन जी चौंक जाते हैं, ये कैसा हो सकता है, आप तो मेरे साथ हो, मतलब मेरे जन्म का हो, और हो सकता है कि आप 10 या 15 साल मुझसे पहले जन्मा हो, लेकिन सूर्य भगवान तो कभी का है, जब सृष्टि का उत्पन्न हुआ था तब से वो थे, ये कैसा हो सकता है, ऐसा अर्जुन जी के अंदर प्रश्न। यहाँ ये गीता का ज्ञान अर्जुन जी की प्रश्न की वजह से और गहरी और गहरी और गहरी और लंबी होती जाती है। इतना लंबा 700 श्लोकों से भरा हुआ ये गीता ज्ञान हमको अर्जुन जी की प्रश्नों के वजह से ही मिला है, और गहराइयों में जाकर सोचकर समझकर पूछते हैं प्रश्न कृष्ण परमात्मा से, तो इस वजह से हमें ये ज्ञान मिला है। इसीलिए अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम और धन्यवाद। तो अभी श्लोकों में जाते हैं। 4th one, 4वीं श्लोक क्या कहते हैं यहाँ? अर्जुन जी पूछते हैं, अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन मतलब अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था, कल्प के आदि में हो चुका था। तब
मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप उम, आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। मैं कैसे मानूं? अर्जुन जी का प्रश्न। देखिए, मैं कैसे मानूं कि आप ये ज्ञान सूर्य जी को बताए थे, क्योंकि आप तो अभी के हो, इस समय का हो। सूर्य जी तो कल्पादि से है। सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में है, हो चुका है, कल्प के आदि में हो चुका था। आप तो अभी का हो, इस समय का हो। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि मेरी सोच से बाहर है। ये मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्य जी से ये ज्ञान बताया है? ये मैं कैसे समझूं? ये कैसा मुमकिन है? ये कैसे बातें कर रहे हो आप? ये मेरी सोच से बाहर है। आप तो यही का हो, मेरे आंखों के सामने दिख रहे हो, इस समय का हो। ये इतना तो हो सकता है कि आप मुझसे बड़े हो या कुछ साल बड़े हो, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आप कल्प के आदि, जब कल्प प्रारंभ हुआ था, उस समय से ही सूर्य भगवान थे। मतलब आप तभी उनको बताया था। आप तो अभी हो, तब आपने बताया। ये कैसा, इसका मेल कुछ हो नहीं रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। ये कैसा मुमकिन है? आज कृष्ण परमात्मा, ये कैसा मुमकिन है? मैं कैसे समझूं कि आपने मतलब कृष्ण परमात्मा ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। आपने सूर्य से ये योग कहा था, ये कैसे मैं कैसे मानूं? कैसे मानूं कि ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है? ये मैं कैसे मानूं? मतलब ये प्रश्न अर्जुन जी की इग्नोरेंस, मतलब छोटे छोटे बच्चे कैसे पूछते हैं अपने माँ बाप से, ये कैसे मुमकिन है पिताजी, ये कैसे मुमकिन है माताजी, ऐसा पूछते हैं ना। क्योंकि उनको ये पता नहीं है। कुछ वस्तुओं को देखते हैं, कुछ विषयों को देखते हैं। ये पेड़ इतना लंबा कैसा है, ये इतना चौड़ा कैसा है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, क्या है, ऐसा पूछते हैं छोटे छोटे बच्चे। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको नहीं पता था, सच का नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी देख रहे हैं समाज को, या इस धरती को, या धरती पे कुछ कुछ चीजों को अभी अभी वो देख रहे हैं और समझने की प्रयास कर रहे हैं। जब वो समझने के प्रयास करते हैं तो उनके अंदर शंका तो होती है, ये कैसा मुमकिन है, ये कैसा हो सकते हैं, ये कैसा पॉसिबल है, ऐसा इग्नोरेंस। ऐसे छोटे छोटे बच्चे कितने प्यार से पूछते हैं ना, वैसा अर्जुन जी कृष्ण परमात्मा से पूछ रहे हैं। मैं कैसे समझू, ये कैसा मुमकिन है? आप कह रहे हो, ये मैं मानता हूं, लेकिन समझने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तो यहाँ दिख रहे हो मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने। सूर्य तो कब का था, ये कैसा पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है? ऐसा अर्जुन जी का प्रश्न था। मतलब अर्जुन जी बहुत प्यार से, बहुत गंभीरता, मतलब मैं अच्छा, मैं स्वीकारता हूँ जो भी ज्ञान आप कह रहे हो, मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा मुमकिन हो सकता है? ये तो मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये है अर्जुन जी का डाउट। इस किसी को भी आ सकता है, ऐसा डाउट किसी को भी आ सकता है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। जिनको, जब हमको ये पता नहीं था कि हमारा बहुत सारे जन्म है, हम पिछले भी जन्मे हैं और आगे भी जन्मेंगे, और ये भी एक जन्म है, इसका ज्ञान होने से पहले
क्या हमें भी ये चौंकने वाली बात नहीं है कि पहले भी में हम थे, इस शरीर से नहीं, किसी और के शरीर, किसी और शरीर से हम थे, और आगे भी हम रहेंगे। ये हमारे लिए चौंकाने वाले बात नहीं है क्या? है ना? वैसा ही अर्जुन जी को भी ये ऐसा सरप्राइजिंग जैसा था, चौंकने वाली बात थी। सुन रहे थे, समझने की प्रयास कर रहे थे, मेल नहीं हो रहा था। ये कैसा पॉसिबल है, ये कैसा पॉसिबल है, ये कैसा पॉसिबल है, यही उनके अंदर चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। तो पूछ लीजिए, जो अंदर चल रहा था उन्होंने पूछ लिया, कृष्ण परमात्मा से पूछ लिया। तो कृष्ण परमात्मा क्या समाधान दे रहे हैं? क्यों इंसान ऐसे दुविधा में पड़ जाते हैं, ऐसे असमंजस में पड़ जाते हैं कि जन्म के बारे में हम पहले भी थे, अब हैं और आगे भी रहेंगे, ये बात सुनने से क्यों मनुष्य, क्यों लोग इतना चौंक जाते हैं? ये समाधान देते हैं। यहाँ से कृष्ण परमात्मा जन्म परंपरा के बारे में ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। श्री भगवान वाचा, 5th वन, 5वीं श्लोक। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। हे परंतपा अर्जुन, तेरा और मेरा बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मतलब परंतपा, जो व्यक्ति बहुत तपन में होते हैं, बहुत श्रद्धा में होते हैं कुछ जानने के लिए, और अपने तपन को तपस्या जैसा बना देते हैं, जो भी हो, कुछ मांग हो, ज्ञान का हो, विषय का हो, जो भी हो, उन सबके लिए तपस्या करते हैं। मतलब यहाँ अर्जुन जी का तपन क्या है, उनका इच्छा क्या है, ये क्या हो रही है, ये क्यों मेरे अंदर ऐसी असमंजस आ गई? मैं अपने स्वाभाविक रूप से मैं ये नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन मेरी अंदर क्या चल रही है मुझे नहीं पता। जो भी चल रही है मुझे युद्ध करने से रोक रही है, ना कि युद्ध करने में प्रोत्साहित कर रही है। कुछ तो है जो मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझा दीजिए, ऐसा पूछते हैं अर्जुन जी। जब वो पूछते हैं, कृष्ण परमात्मा उनके प्रश्न के आधार ही समाधान देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान सुनने के बाद भी अर्जुन जी को और पूछने का और कई तरह की प्रश्न उठते हैं अर्जुन जी के मन में। इस सारे प्रश्नों का अपने अंदर की उलझन, असमंजस, इन सब के समाधान चाहिए, अभी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति जो मेरे सामने है, ये सबका समाधान देने की सामर्थ्य है इसमें। ये कुछ और है जो मेरे आंखों के सामने इतने दिनों रहे थे, ये इससे और कुछ अलग है। इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, इसको सब कुछ पता है। जो भी मेरी अंदर के असमंजस है, इसका सारा समाधान ये व्यक्ति, ये कृष्ण परमात्मा दे सकते हैं। अभी मुझे पूछना चाहिए और है, और क्या है? अगर मुझे प्रश्न पूछना है तो मुझे समझना चाहिए जो भी वो ज्ञान दे रहे हैं। तो इस तौर पे वो सुन रहे थे, समझ रहे थे और पूछ रहे थे। अभी जो उन्होंने सुना कि सूर्य भगवान, उसके बाद वैवस्वत मनु, उसके बाद ये इक्ष्वाकु, ऐसा ये ज्ञान दिया गया था, ये कैसा पॉसिबल है? ये तो नहीं मैं सुन रहा हूं, ये कैसा मुमकिन है? ऐसा अर्जुन जी का प्रश्न था। उसके इस ऐसा प्रश्न पूछते पूछते जो अर्जुन जी ऐसा स्थिति में थे, उनकी स्वभाव को देखकर उनको ऐसा नाम से पुकार रहे थे, परंतपा अर्जुन, जो अपनी तपन के लिए इतना तपस्या कर रहे हैं, अपनी अंदर की असमंजस को पूरा करने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए, जो अभी तक नहीं पता था
उस ज्ञान जो विश्व का सच है, अभी तक कोई ने उनको बताया भी नहीं था, कहीं पे कहीं से भी इन्होंने सुना नहीं था। इस नए ज्ञान को सुनने के लिए तरस रहे थे, इसीलिए परंतपा नाम से बुला रहे हैं। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हम दोनों ने बहुत जन्म लिए हैं। आपस में मिलकर लिए हैं या अलग अलग लिए हैं, ये बात नहीं। बहुत सारे जन्म, मेरे तो बहुत सारे जन्म हो गए, तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म थे। मतलब सृष्टि के आदि से हम रहते हैं, हमारा जन्म होती आई है। मेरे सारे जन्म मुझे याद है, लेकिन तुम्हारे जन्म तुम्हें याद नहीं है, इसीलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है ये बात। तुम सोच रहे हो कि तुम ये अभी का हो। नहीं नहीं अर्जुन, तुम बहुत सारे जन्म लिए हो, मैंने भी बहुत सारे जन्म लिए हूं, साथ साथ लिए हैं, अलग अलग लिए हैं, लेकिन बहुत सारे जन्म लिए हैं, है ना। तो उन सबको तू नहीं जानता, मतलब तेरे जन्म के बारे में तुम्हें ज्ञात नहीं है। और ये ज्ञात भी नहीं है कि हम मनुष्य का सिर्फ एक ही जन्म होती है। सोच रहे हो, नहीं, बहुत सारे जन्म होती है। ये जन्म परंपरा के बारे में तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मुझे याद है। मैं किंतु मैं जानता हूं, मुझे ये ज्ञात है। क्यों हमारी जन्म का ज्ञान मिटाया जाता है या भूल जाते हैं, उस पर पर्दा क्यों डाला जाता है? क्योंकि अगर ये नया जन्म है, इस नए जन्म को नए सिरे से नए नए तरह से नहीं जिएंगे तो ये जन्म व्यर्थ हो जाएगा। अगर हमें पूरा सारे जन्म, मतलब बहुत सारे जन्म, कितने, लगभग 1000, 1000 मिनिमम 1000 जन्म हमारे हो चुके हैं, जब तक हम ध्यान का परिचय इस जन्म में हमारा हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कई जन्मों से हमें उनका प्रयास है, ज्ञान समझने की, ध्यान का प्रयास है, ये सब कुछ है, इसीलिए हमको पता चला, है ना। अगर हमें सारे जन्म, ये 1000 जन्म का याद हमारी दिमाग में होती तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। छोटी सी एग्जाम, किसी जन्म में हमारा बेटा हमारा पिता हो सकता है, हमारा पति हमारा भाई हो सकता है, हमारी माता हमारी पति हो सकती है ना, संभावना है ना। अगर ये सारे पूर्व जन्म के रिश्ते और इस जन्म के रिश्ते दोनों के बारे में हमें अभी पता चल गई, तो क्या हम इन व्यक्तियों से इस बंधनों के अनुसार बिहेव कर पाएंगे, भावना कर पाएंगे? कितना अजीब लगेगा हमें, है ना। इसीलिए नए जन्म है, नए यादों से, नए तरीके से शुरू करो, और जो भी सीखना चाहते हो, जो भी कर्म का ऋण मिटाना चाहते हो, जीरो करना चाहते हो, तो वो सब कुछ कर डालो। इसीलिए इस वजह से ये ज्ञान को छुपाया जाता है हमसे, हमारी यादों से छुपाया जाता है। अगर उसका अवसर, उसका हमें चाहिए, उस ज्ञान हमें चाहिए तो जरूर देते हैं। जैसे कि जब हम कर्म ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, हमको ये ज्ञान दिया जाता है। इस जन्म में मेरी ऐसी परिस्थिति क्यों है, ऐसी दर्द क्यों है, पिछले जन्म में ऐसा ही दर्द तुमने किसी और को दिया है, इसीलिए इस जन्म में उस दर्द का एहसास को पहचान कर, उसकी गहराई को पहचान कर
उसकी गलती को पहचान कर अपने आप को सुधारते हुए, उसके लिए क्षमा मांगते हुए ये कर्म का ऋण चुका सकते हो और पूरा कर सकते हो। इसीलिए दिया जाता है, पूछने से नहीं देते। अगर हमारे अंदर जानने की इच्छा हो और मानते हो तभी देते हैं, है ना। तो अर्जुन जी कि आपको कैसे पता? नहीं, मेरी समझ से बाहर है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसा अर्जुन जी कहते हैं। तो कृष्ण परमात्मा कहते हैं हम दोनों का बहुत सारे जन्म बीत गए, मेरे जन्म मुझे याद है, तुम्हारे जन्म तुम्हें याद नहीं है, बस तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता। तो इस श्लोक से हमको ये ज्ञान दे रहे कि जन्म परंपरा, पूर्व जन्म ज्ञान का अवसर मतलब इम्पोर्टेंस है। जब वो मिलेगा हमें एटलीस्ट मानना तो चाहिए कि मेरी पहले कुछ जन्म बीत गए, उस जन्म में जो भी ऋण मैंने किया है उस ऋण को चुकाने के लिए ये जन्म मैंने लिया है, और इन सारे लोगों को मेरे अपने करीब रिश्तेदार के रूप में मैंने लाया है, ऐसा समझना चाहिए। इस सच्चाई को अपनाना चाहिए, तभी हमारे अंदर ये कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, ये असमंजस नहीं होगी। नेक्स्ट 6th वन, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति के अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो कैसे जन्म लेते हैं? जन्म परंपरा मतलब जन्म कैसे लेते हैं, हमें कौन परमिशन देता है, ये कैसा मुमकिन है? इसका प्रोसेस, जन्म लेने की प्रोसेस क्या है, विधि विधान, सृष्टि में जन्म लेने की विधि विधान क्या है, ये हमको बता रहे हैं। अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी मतलब जन्म लेने की आवश्यकता मुझे नहीं है, और मेरा नाश हो ऐसा भी नहीं है, मैं नाश रहित हूँ, अविनाशी हूँ। फिर भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर, इस सृष्टि में कितने प्राणी हैं, उन सबका ईश्वर मतलब उन सबको आधार, इन सबके आधार, सारे प्राणियों के इन मतलब ये सारे प्राणी कहाँ से हैं? परमात्मा से ही उत्पन्न हुए थे ना, तो ईश्वर बन गए ना सब प्राणियों के लिए। प्राणी हूं होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके, ये महत्वपूर्ण बात है। दिस इज द की पॉइंट, इस श्लोक का ये की पॉइंट है। अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी प्रकृति, तो हमें प्रकृति की मतलब क्या है? हमको इतना तक पता है कि प्रकृति की मतलब मूल प्रकृति, पंचभूतों के आधार पर जो भी प्रकृति है, पंचभूत, ये सृष्टि, ये पेड़ पौधे, झरने, क्या कहते हैं, पर्वत, नेचर ब्यूटी, ये सब प्रकृति हमें पता है। हाँ, वो तो सच है, लेकिन अपनी प्रकृति, अपनी प्रकृति इसका मतलब क्या है? तो प्रकृति को हम दो तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मूल प्रकृति है, पंचभूतों के जरिए बनाया हुआ ये मूल प्रकृति, मतलब जो भी हमारा शरीर है ये भी पंचभूतों से बना हुआ है, जो भी ये वातावरण है मतलब ये क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, ये भी पंचभूतों से बनाया गया है ना। तो अपनी प्रकृति क्या है? अपनी खुद का एक प्रकृति होती है। वो क्या है? वो ये है कि
अपनी जिंदगी का सच, मेरी जिंदगी, मेरी घर, मेरे कारोबार, मेरी भाई बहन, मेरी माँ बाप, मेरी ससुराल, मेरी पति, मेरे बच्चे, ये सब कुछ खुद का प्रकृति है। ठीक है, तो मूल प्रकृति और खुद का प्रकृति दोनों। तो अपनी प्रकृति को अधीन करके, मतलब मुझे कैसा फैमिली चाहिए, मुझे कैसा जन्म चाहिए, किस जन्म में क्या सीखना है, उसको हेल्प करते हुए, उसके अनुसार जो भी सीखना है, जो भी ऋण चुकाना है, जैसा भी जिंदगी चाहिए, ये सब कुछ तय करके, खुद तय करके, हम अपने प्रकृति को अधीन करके, ये किस बेसिस पर तय करते हैं? अपना खुद का कर्म ऋण के चक्र के आधार पर हम तय करते हैं। तो ये अपना प्रकृति बन गई, अपना जो भी जिंदगी है, निजी जिंदगी, ये अपनी खुद का प्रकृति है। और मैम मूल प्रकृति कौन सी बोले आप? सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैम समझ में नहीं आई। मूल प्रकृति कौन से बोले आप? मूल प्रकृति की मतलब है पंचभूतों के द्वारा बनाया गया हुआ, मतलब हमारे शरीर, हमारे जो भी वातावरण, यहाँ जो हवा है वो भी पंचभूतों में एक है, पेड़ है, पौधे हैं, नेचर है, सब कुछ, ये सब कुछ पंचभूतात्मकम है। मतलब वायु, पानी, वाटर, फायर, आकाश, धरती, इन 5 वस्तुओं से ही, इन 5 भूतों से ही ये पूरा विश्व बनाया गया है। ये मूल प्रकृति है। जो अपनी प्रकृति है, अपनी जिंदगी, अपनी घर, कारोबार, बंधन, ये सब कुछ अपनी खुद की प्रकृति है। ठीक है, इसीलिए यहाँ अपनी प्रकृति के अधीन करके हुए, देखिए जो मास्टर्स ऐसा जन्म लेकर आते हैं, वो किसी जन्म का उसका कुछ डिजाइन होती है, मूल कारण होती है, जन्म कारण कहते हैं हम, है ना। हमारे पत्री जी है, उनका जन्म कारण क्या था? शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, है ना। उसका जन्म कारण ये था। इस कारण के लिए उन्होंने अपना प्रकृति को बनाया, खुद की प्रकृति का रचन किया था। जन्म लेने से पहले मुझे ये कारण, इस कारण के लिए जन्म लेना है, वो उसका अपनी प्रकृति है। ठीक है, कारण, इस कारण को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए उनको एक फैमिली चाहिए, माँ बाप चाहिए, भाई बहन चाहिए, उसके बाद जॉब चाहिए, पढ़ाई चाहिए, उसके बाद शादी, उसके बाद पत्नी, बच्चे, संसार, सब कुछ चाहिए। तो इस सब का रचना हम जन्म लेने से पहले ही करते हैं। डिजाइनिंग आवर लाइफ, डिजाइन ऑफ आवर लाइफ, ये जन्म लेने से पहले ही हम करते हैं। तो अपनी प्रकृति को अधीन करते हुए, मतलब मुझे कैसा जन्म चाहिए, इस जन्म का मेरी उद्देश्य क्या है, क्या सीखना है, इस सीखने के लिए मुझे क्या क्या एंटिटीज चाहिए, कौन कौन से चाहिए मेरे जिंदगी में। मुझे सन्यासी जैसा जीवन चाहिए या संसारी जैसा जीवन चाहिए? जो जीवन में मैं जो सिखाना चाहता हूँ, वो सिखाने के लिए कौन से जिंदगी सही होगी, कौन से जिंदगी ठीक होगी, मैच करती है, वैसा जिंदगी चाहिए। देखिए स्वामी विवेकानंद जी थे, वो संन्यास आश्रम में थे, मतलब फैमिली नहीं चाहिए। रामकृष्ण परमहंस को फैमिली था, एक पत्नी थी, बस संसारी थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को संसार नहीं थे, वो क्या कहते हैं, सन्यासी जैसा, बैचलर विदाउट एनी फैमिली। वो उसका जन्म का क्या उद्देश्य था? आध्यात्मिकता को पूरे विश्व में, पूरे धरती पर, सॉरी विश्व नहीं, पूरी धरती पर प्रचार करना चाहिए। पहले मुझे सीखना चाहिए, फिर
जो मैंने सीखा उसका प्रचार करना चाहिए। उसके लिए अगर फैमिली होगी, ये फैमिली मेरे वजह से बहुत दर्द में चले जाएगी। ये पहले मुझे सीखना है फिर सिखाना है, इसमें फैमिली एक दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने फैमिली नहीं लिया। अपने जन्म का रचना करते हुए उन्होंने ऐसा जन्म किया, वो उनके लिए ठीक था। उनका जन्म कारण पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा इस जन्म के लिए यही ठीक है, तो उन्होंने ऐसा जन्म ले लिया। अपनी प्रकृति के आधार पर अपनी जन्म कारण उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब कुछ लेकर आते हैं। तो अपनी प्रकृति के अधीन होकर क्या करते हैं, अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, मतलब योग माया, ये योग माया परमात्मा का एक हिस्सा है जो हमें कहाँ तक याद रखना है वहां तक याद रहती है। कौन से विषय याद नहीं रहना है वो पर्दे के पीछे, मतलब अपने यादों में नहीं रहती, भूलते हैं। वैसा वो बैलेंस मेंटेन करती है योग माया। तो उसके आधार पर पंचभूतों की प्रकृति की सहायता से खुद का एक प्रकृति बनाकर योग माया से प्रकट होते हैं। योग माया की हेल्प से जन्म लेते हैं, क्योंकि इस पूरे विश्व में योग माया एक शक्ति है, एक परमात्मा की एक शक्ति का हिस्सा है, जो हमें जिस वक्त जो भी ज्ञान चाहिए वो देती है, और जिस वक्त जिस ज्ञान का अवसर नहीं है उस पर पर्दा डालती है। ठीक है, तो ऐसा जन्म लेते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, सिर्फ परमात्मा ही नहीं, सिर्फ कृष्ण जी ही नहीं, सिर्फ अर्जुन जी ही नहीं, इस सृष्टि में जो भी मनुष्य पैदा हुआ था, सारे मनुष्य अपनी खुद की प्रकृति के आधार पर खुद का जन्म का रचना करते हुए जन्म लेते हैं, एक कारण को पूरा करने के लिए, जन्म कारण को पूरा करने के लिए। वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, अपनी अपनी डिजाइन पर आधारित है। तो जन्म कैसे लेते हैं, इस बेसिस पर लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, खाना पीना सोना, काम करना, पैसे क्या कहते हैं, पैसे कमाना और बच्चों को देखना, बस इसके लिए ही हमने जन्मा है, हम सोचते हैं। नहीं, सबका कारण होती है। इस जन्म कारण को जिन्होंने समझा वो आप अपने कारण को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने जन्म को पूरी तरह से, ना कि उसको व्यर्थ करते हैं। इसीलिए जन्म के बारे में पता चलना, मतलब मैं बहुत सारे जन्म लिया है और बहुत सारे जन्म लेने वाले हूँ, इस बीच में ये एक और जन्म है, ये मेरी वजह से ही मैंने जन्मा है, मेरी कारण है, मैंने एक कारण के लिए ये जन्म लिया है। ये कारण मेरी खुद की प्रकृति के जरिए मैं पता कर सकती हूँ। ये मेरी जिंदगी में जो भी सिचुएशंस है, जो भी फैमिली है, जो भी परिस्थितियां हैं, ये मेरी प्रकृति है। ठीक है कि नहीं? देखिए, हाँ, हमारे सामने वाले घर में जो भी है, उनके घर में ये जॉइंट फैमिली हो सकती है या न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। एक एक घर का एक एक कथा होती है, एक एक हिस्सा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका प्रकृति, खुद का प्रकृति ऐसा डिजाइन करके लाए हैं उन्होंने, मैंने ऐसा डिजाइन करके लाई हूँ। कुछ लोग शादी करने के बाद जॉइंट फैमिली में आ जाते हैं, पूरे जिंदगी जॉइंट फैमिली में बिताते हैं। कुछ लोग शादी करने के बाद न्यूक्लियर फैमिली, अपना खुद का पति पत्नी, एक घर, उसका जॉब, उनके बच्चे, बस छोटा सा जिंदगी। कभी कभार उनके जिंदगी में आते हैं, गेस्ट की तरह आते हैं और चले जाते हैं, हमेशा नहीं रहते। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो वैसा जिंदगी से जो सीखना है
वो सीखने के लिए वैसा जिंदगी, मतलब वो उसका खुद का प्रकृति है, ये इसका खुद का प्रकृति है। खुद का प्रकृति किस पर आधारित है? हमारी डिजाइन पर आधारित है। हमारी डिजाइन किस पर आधारित है वो भी देखते हैं। देखिए, हे भारत, जब जब धर्म की, यही श्लोक, ये ऐसा श्लोक है कि सबको पता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये बहुत फेमस है, सबको पता है, इसीलिए मुझे भी पता है, इसीलिए मैं बोल पाई, इस श्लोक को बोल पाई। तो यदा यदा मतलब जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। ये परमात्मा की एक और सच्चाई, जो जन्म परंपरा क्यों लेते हैं, जन्म परंपरा क्यों लेते हैं, किस आधार पर लेते हैं, किस कारण के लिए लेते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे। इस श्लोक को सब लोग अब तक कैसे समझते हैं वो भी सच है। इसके अंदर छुपी हुई हमारे लिए भी एक और सच है। ये दो सच्चाई है इस श्लोक में। इस श्लोक में ये कहा गया था कि जब जब धर्म का नाश हो और अधर्म वृद्धि होती है, तब मैं अपने आप को सृजन करता हूँ, अपने आप को सृजन करता हूँ और अपने एक रूप लेकर जन्मता हूँ और उसका अपने आप को प्रकट करता हूँ। मैं एक रूप लेकर, ऐसा दिखने वाले रूप लेकर जन्म लेता हूँ, साकार रूप से, साकार जो हेल्प करती है। साकार मतलब क्या? जो हेल्प करती है, किसके लिए? अधर्म वृद्धि होती है, धर्म का नाश होती है और अधर्म का वृद्धि होती है। उस धर्म का स्थापन करने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म का स्थापन करने के लिए जो रूप मेरे लिए हेल्पफुल हो, जो रूप मेरे लिए साकार हो, जिसके लिए साकार, कारण को साकार करने के लिए जो रूप ठीक है, उस रूप को लेकर आता हूं। अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख, इस व्यक्तियों में के सामने प्रकट होता हूं, जन्म लेकर आता हूं। ठीक है, ये सबको पता है। इस श्लोक का अर्थ तो सबको पता है। यही अर्थ है कि जब अधर्म का प्रभाव ज्यादा हो और धर्म का प्रभाव कम हो जाए, नाश हो जाए, तो रक्षा के लिए अपने शरीर साकार रूप लेकर आते हैं, इस धरती पर जन्म लेते हैं, ऐसा कहते हैं ना। और क्यों लेते हैं ये अगले श्लोक में कहते हैं, क्यों लेते हैं इसका समाधान नेक्स्ट श्लोक में देते हैं। लेकिन यहाँ इस श्लोक में ये कहा गया था ही क्यों जन्म लेते हैं, कोई व्यक्ति क्यों जन्म लेते हैं, क्यों? क्योंकि जब अधर्म का वृद्धि हो और धर्म का नाश हो, इसको बैलेंस करने के लिए साकार रूप से, जो रूप उसके लिए हेल्पफुल हो, उस रूप से जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, मतलब दिखते हैं। प्रकट होना के मतलब क्या है? पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे आ जाना, है ना। एक नाटक स्थल है, रंगस्थल एक नाटक स्थल है। नाटक स्थल में जो भी दिखाया जाता है वही हम देखते हैं। उनके पर्दे, बैकग्राउंड पर्दे लगाते हैं, पर्दे के आगे जो नाटक करते हैं वो एक्टर्स आते हैं, उनका जो भी डायलॉग्स है, एक्शन है, करते हैं और चले जाते हैं। जब वो आए थे
पर्दे के आगे आए थे तभी हमको दिखे, जब वो पर्दे के पीछे थे हमको नहीं दिखा, हम देख नहीं सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, पर्दे के पीछे है, वो है, प्रकट नहीं हुए, मतलब हमको नहीं दिखा। जब वो प्रकट हुए हमको दिखा, है ना, दिख गए। वैसा ही प्रकट होने के मतलब है पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, पहले है, हमको नहीं दिखा। ये अब साकार रूप से, जो जिस रूप से देख सके उस रूप में जन्म लेकर आते हैं। वैसा ही इसका मतलब ये है कि अपने अपने मन में अधर्म का ज्यादा परसेंटेज, हमारे मन के अंदर अधर्म का परसेंटेज जब बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए ये अधर्म है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसे दर्द नहीं देना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, मेरे अंदर ये अधर्म का प्रभाव ज्यादा है, हिंसा का प्रभाव ज्यादा है, इस प्रभाव को मुझे कम करना चाहिए। ऐसा जब हम सोचते हैं, इस हमारे अंदर, खुद के अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए हम जन्म लेकर आते हैं। ये दूसरी अर्ध है, या जो ये अर्ध है जो मुझे समझ में आया। और इसके बाद नेक्स्ट श्लोक, ये दोनों श्लोक आपस में मिल गए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश के लिए, करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार, यहाँ पुरुष की मतलब क्या है? आत्मा। अपनी आत्मा में सद्गुण को बढ़ाने के लिए, अपनी पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए, अपने अंदर जो पाप है, जो दुष्कर्म का फल है, उसका नाश करने के लिए, मतलब प्रक्षालन करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, खुद के अंदर धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ये यहाँ भी दो तरह के अर्थ होते। ये एक डायमेंशन, दो डायमेंशन है, ये दोनों श्लोक में दो डायमेंशन है। एक परमात्मा की डायमेंशन है, एक जीवात्मा की डायमेंशन है। परमात्मा की डायमेंशन ये है कि जब जब अधर्म का वृद्धि हो और धर्म का नाश हो, जन्म लेकर, साकार रूप से जन्म लेकर आता हूं, और साधु पुरुषों का उद्धार के लिए, पाप कर्म करने वाले के लिए नाश के लिए, धर्म का स्थापन के लिए, युग युग में भी जब अवसर पड़े तब जन्म लेकर आते हैं। ये परमात्मा की डायमेंशन है। जैसे कि हम समझते थे, मैं समझती थी कि समाज में धर्म का स्थापन करने के लिए परमात्मा आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि समाज में धर्म का स्थापन करना तब तक मुमकिन नहीं है एक एक व्यक्ति के अंदर धर्म के बीज ना बोगे, वो मतलब कि स्प्राउट होना है, सीड्स, धर्म के सीड्स को व्यक्तियों के अंदर, उनके हृदय के अंदर बोना चाहिए। देखिए, ये गीता का ज्ञान, ये सब कुछ सबको बताया गया था, दुर्योधन को बताया गया था। उन्होंने कह दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मेरी इच्छा है राज्य पालन, सब पर अधिकार करना, ये मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा पूरा ना हो तब तक मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा, इसीलिए मेरे सामने मत कहो, छोड़ दिया। शकुनी मामा को बताने के लिए प्रयास हुए थे, उन्होंने नहीं सुना।
तो एक एक व्यक्ति को चुनते हैं, कौन सुनने के लिए तैयार है, कौन सुनने के लिए, कैसी जीवात्मा सुनने के लिए तैयार है, चुनते हैं परमात्मा। एक एक व्यक्ति को, सारे व्यक्तियों के सामने आते हैं, कुछ परिस्थितियां आते हैं हमारे जिंदगी में। उस परिस्थिति में हमको ये ज्ञान दिया जाता है कि सच्चाई क्या है, विश्व क्या है, ध्यान क्या है, व्यक्ति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, इसका ज्ञान हमें आता है। ऐसा परिस्थितियां सबकी जिंदगी में आते हैं। उस परिस्थितियों का उपयोग किसने किया, उसके अंदर धर्म स्थापना के बीज उगते हैं। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनके अंदर उगते नहीं है। तो एक एक व्यक्ति के अंदर भी ये ज्ञान, ये सच्चाई को समझाने की प्रयास परमात्मा करते हैं। अगर एक छोटी सी एग्जाम, कृष्ण परमात्मा कितने शक्तिशाली थे। एक सुदर्शन चक्र ही काफी है सारे अधर्मियों का नाश करने के लिए। जैसे उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का, जैसे कि शकटासुर और पूतना, बहुत सारे कालिया, ये और बहुत सारे राक्षसों का, काली का गर्वभंग किया था। वो कितने अच्छे तरह से, मतलब उनकी शक्ति से उन्होंने ऐसे चुटकियों में कर दिया। लेकिन यहाँ इस कुरुवंश, इन व्यक्तियों का कितना अधर्म कर रहे हैं, कितने गंभीर हिंसा दे रहे हैं सारे राज्य के प्रजाओं को, अपने खुद के भाइयों को। ये सब कुछ उनको पता है, एक चुटकी में इन सबका नाश कर सकते हैं, इतना शक्ति उनके अंदर है। लेकिन क्यों नहीं किया? व्यक्तियों का नाश करने से फिर जन्म लेता है, फिर जन्म लेता है, फिर जन्म लेता है वही अधर्म प्रवृत्ति। अगर आत्मा के अंदर अधर्म करने की इच्छा है तो कितने भी जन्म लो वो वही करता है। आत्मा के अंदर ये ज्ञान का, ये सच्चाई मानने और जानने का प्रयास जब व्यक्ति करता है तभी वो बदलता है, तभी अधर्म का नाश करना मुमकिन है। इसीलिए उन्होंने समझाया, आखिरी क्षण में भी उन्होंने आयुधम, वेपन अपने हाथों में नहीं लिया। कुरुक्षेत्र संग्राम में समझाने से ही, आत्मा में अंदर बदलाव आने से ही अधर्म से धर्म का स्थापन होगा। अधर्म का नाश और धर्म का स्थापन अंदर से बदलाव आना चाहिए। शरीर को काटने से ये शरीर मिट जाती है, दूसरा शरीर लेकर आएगा और फिर वही कर्म करेगा। ये ऐसा, ये प्रोसेस में बदलाव लाना चाहिए। ये समझ में आया कृष्ण जी को। यही करते हैं परमात्मा भी। जब हम अपने दुष्कर्म, कर्म ध्यान करके अपने खुद का दुष्कर्म देखते हैं, चौंक जाते हैं। इतने कांड मैंने किया है, इतने सारे व्यक्तियों का मर्डर मैंने किया है, मैं ऐसा भी थी क्या? हाँ, मैं ऐसा भी थी, लेकिन ऐसा भी हूँ, धर्म में हूँ, हिंसा में नहीं हूँ। ये भी सच है और वो भी सच है। वहां से, उस स्टेज से इस स्टेज तक मैंने पहुंची, इसका मतलब क्या है? परमात्मा ने बार बार समझाते मेरी आत्मा के अंदर ये बदलाव लाने की प्रयास किए हैं। उस प्रयास को मैंने अपना कर अपनी जीवात्मा के अंदर ये बदलाव, जन्म से एक एक जन्म से ये बदलाव लाते अब यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हम अपने अतीत को स्वीकार करने की स्थिति में भी हैं।
जैसा कि अब का ये जीवात्मा, अब का ये सच है, तब का वो सच था, वो अधर्म है, अब मैं पहचान रही हूं, लेकिन उस जन्म में मुझे वो अच्छा लगा क्योंकि मेरे अंदर धर्म का ज्ञान नहीं था। तो आत्मा के अंदर, पुरुष के अंदर ये ज्ञान को बिठाना आवश्यकता है। अगर आत्मा के अंदर ये ज्ञान बैठ गई तो मनुष्य कितने भी जन्म लो वो अधर्म नहीं करेगा, सत्पुरुष जैसा रहेगा, ना कि पापी जैसा नहीं रहेगा। ऐसा परसेंटेज वाइज एक एक प्रतिशत हम अपने आप को बदल कर इस स्थिति में आए हैं। ऐसा आने के लिए परमात्मा हमको अवसर देते 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 ही आए हैं। ये है इन दोनों श्लोकों के अंदर छुपी हुई अपने लिए ज्ञान। परमात्मा के लिए तो, परमात्मा के लिए वो ज्ञान, वो इन श्लोकों का ज्ञान क्या था सबको पता है, मुझे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कितने भी युग लगे, कितने भी युग लगे, अवसर देते रहते हैं अपने आप को बदलने के लिए, अपने अंदर धर्म का स्थापना करने के लिए हमको अवसर देते रहते हैं। इतना प्यार करते हैं परमात्मा सारे प्राणियों से। अधर्म भी करो तब भी स्वीकारते हैं, अधर्म से धर्म के मार्ग पर आना चाहते हैं तब भी स्वीकारते हैं, जिस रूप से करना चाहते हैं वैसा रूप देते हैं, अनबयास्ड, अनजज्ड। इसीलिए यूनिवर्सल लव का मतलब ये है, अनकंडीशनल, नो एक्सपेक्टेशंस। जैसा जन्म चाहिए वैसा जन्म जीते। एक पॉलिटिशियन का जन्म चाहिए, इस जन्म में मेरा अधिकार का इच्छा मुझे पूरा करना चाहिए, अच्छा बाबा ले लो, ले लो। सीखना चाहिए तो अनुभव होना चाहिए, अनुभव से ही सीखते हैं। अंदर की इच्छा, मोह, मोह से तभी बाहर आते हैं तब वो पूरा हो जाती है। उससे मैंने किया, जो चाहता था वो ने कर दिया, उसके बाद ये ज्ञात आती है, मेरी इच्छा पूरा करते 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 मैंने क्या किया, इतना दर्द दिया, इतना पेन दे दिया, इतने लोगों को पीड़ित कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा रियलाइजेशन भी आती है, तब तक वेट करते हैं, उसके बाद भी हमको अपनाते हैं और हमको एक और जन्म देते हैं, एक और जन्म देते हैं। धर्म का स्थापना खुद के अंदर करो, अधर्म को पूरी तरह से नाश करो। अधर्म का नाश कैसा हो जाएगा? अपनी सच्चाई को जानकर। कितने कितने लोगों को मैंने दर्द दिया है, उन सबको याद करते हुए, उन सबको क्षमा मांगते हुए, इस जन्म में जो भी लोग मुझे दर्द दे रहे हैं उनको क्षमा करते हुए, इस जन्म देने वाले उस परमात्मा को, मेरे अधर्म को सहने वाले व्यक्तियों को, अब मुझे पीड़ित करने वाले व्यक्तियों के साथ भी कृतज्ञता से, धन्यवाद पूर्वक मन से जब हम जीते हैं, अपनी खुद का पाप का नाश होती है, मतलब दुष्कर्म का प्रक्षालन होती है। हमारी खुद का दुष्कर्म का प्रक्षालन हम खुद ही करना चाहिए। हमारे अंदर धर्म की स्थापना हमें खुद ही करना चाहिए। इसके लिए अवसर देते हैं परमात्मा, और समय पर हमको किसी का परिचय करवाते हैं। इसका परिचय से, इस मार्ग में आने से तुम्हारी जन्म का जो भी कारण था वो फुलफिल कर लोगे। ऐसा ही बहुत, देखिए अगर हम सोचेंगे, आज अगर हम सोचेंगे हमारी जिंदगी में ध्यान का परिचय कितना सरप्राइजिंगली हुआ था। कोई व्यक्ति आता है, हमसे कहा जाता है बस आंख मूंद कर, आंख बंद करके श्वास पे ध्यान रख के ध्यान कर सकते हैं, बहुत आसान है, मैंने किया है, मैंने ऐसा प्राप्त किया है, तुम भी करो। ये मुमकिन है क्या? तब हमारे वो कितना सरप्राइजिंग है, चौंकाने वाली बात थी। जब हमने किया, इस मार्ग को अपनाया, इस मार्ग में चलने लगे, उसका महत्व हमको समझ में आया। जो व्यक्ति हमको ये ज्ञान का परिचय किया था,
वो भी परमात्मा का ही हिस्सा है। परमात्मा उस व्यक्ति के जरिए, उस व्यक्ति के निर्वाणमय कोश के जरिए, सेवेंथ बॉडी के जरिए हमको ये संदेश दिया है। पद पद में, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ परमात्मा हमको संदेश देते हैं, हिंट्स देते हैं, सूचना देते हैं, सलाह देते हैं, अपने अंदर धर्म का बीज को बोने के लिए, उगाने के लिए जो भी अवसर है सब कुछ देते हैं। आगे बढ़ने की प्रोत्साहित करते हैं, जो चाहिए वो देते हैं, जैसा गुरु चाहिए वैसा गुरु देते हैं, जैसा मार्ग चाहिए वैसा मार्ग देते हैं, जैसा अवसर चाहिए वैसा अवसर देते हैं, जैसा प्रश्न उठते हैं उस प्रश्न के अनुसार ही समाधान किसी रूप में देते हैं। इसीलिए परमात्मा को अविनाशी कहते हैं और सर्वव्यापी कहते हैं। इन दोनों के आंतर्य मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरी जिंदगी का वो बहुत बड़ा सच है। ध्यान में आने के बाद, कर्म ध्यान करने के बाद, अपने दुष्कर्म देखने के बाद, भगवत गीता को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये पूरी तरह से समझ में आ गया। वंशी सर की कृपा से, उनकी ज्ञान की कृपा से ये मेरी जिंदगी का सच है। इसीलिए ये मेरी स्वयं का अनुभव है, माय ओन ओपिनियन। यही सच है, ये मैं नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम गौर से देखें, अध्ययन करें, पढ़ना नहीं, अध्ययन करें, गीता का अध्ययन करें, तो हमारी जिंदगी में ये गीता का ज्ञान किन किन क्षणों में आया था, बताया गया था, समझाया गया था, हमें ज्ञात होगा। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल में ये दिया गया। परमात्मा का सहकार हमें हमेशा था, लेकिन ये पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि यस, दिस इज द प्रोसेस आई केम इनटू दिस मेडिटेशन। मुझे इसका इच्छा था, खुद का उद्धार करने का, खुद का हेल्प करने की इच्छा थी। इसीलिए परमात्मा ने जो भी अवसर आया था इस्तेमाल किया, मेरे सामने लाकर रख दिया। मैंने इस्तेमाल किया या नहीं किया ये मेरे पर डिपेंड होती है, क्योंकि 10-15 साल पहले ही ध्यान मेरी जिंदगी में आई थी। मैंने अपना लिया, 1 साल, 1-1.5 साल के लिए पूरी तरह से उस ज्ञान को अपनाया है, सीखा है, माना है, लेकिन फिर छोड़ दिया। फिर 5 साल पहले फिर अपनाया। मतलब देते रहते हैं, मार्ग दिखाते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, लेकिन जब हम स्वीकारते हैं तभी हमारे लिए सच बनती है, तभी हमारे अंदर धर्म की स्थापना होती है। खुद की अंदर धर्म की स्थापना होनी चाहिए, तब पूरी सृष्टि का रूप ही बदल जाती है अपने लिए। इसीलिए हमेशा वंशी सर और पत्री सर यही कहते हैं, सृष्टि में कोई दोष नहीं है, सिर्फ अपनी दृष्टि में दोष है। दृष्टि का दोष तभी चला जाता है तब हमारे अंदर क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये सीख और समझ आती है, तभी हमको समझ में आती है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ रुकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मास्टर्स। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बताया आपने। यदा यदा ही धर्मस्य, हर रोज बोलते हैं मगर उसका अर्थ नहीं मालूम। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत समझ में आया। थैंक यू मैम। आज का तो 8 ना, 8 मतलब 4, 5, 6, 7, 8 5 हो गए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। भगवान जैसे दोस्त बन के आए आज। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। थैंक यू मैम। किसी का कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए।
मैम तो आप फ्रॉम बहुत यंग एज से आप इस लाइन में हैं, इसका मतलब तो यू आर यंग, सो मच, सो यंग अभी भी, तो आप बचपन से ही समझ लीजिए इस लाइन में हैं। नहीं, बचपन मतलब शादी के बाद मे बी एट 22 उस दैट्स एज क्वाइट में। यंग, बहुत यंग, वेरी यंग। तो वो आपको बाधा नहीं हुआ जॉब में, पढ़ाई में, कुछ में? मैंने जॉब कुछ नहीं किया, बस +2 इंटर मैम इंटर एक दिन में। आप हम लोग को भी बताइएगा, इंस्पिरेशन मिलता है अपना लाइफ का, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो ओके मैडम। आपको कितना साल हो गया मैम इस लाइन में? इस ज्ञान ध्यान को ज्ञान के रूप में देखना और बहुत अच्छी तरह से पकड़ने से 5 साल, 2017 से। अभी 5 साल, 2023 ना, 5 इयर्स कंप्लीट हो गए। ध्यान का परिचय मुझे 2006 में हुआ था। 1 साल तक किए थे, साधना किए थे, और शाकाहारी बन गई, बच्चों को भी सिखाया। तीनों मिलकर चलते थे, पिरामिड में जाते थे, ध्यान करते थे। उसके बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए, उसको पढ़ाना, उसको का स्कूल भेजना, कैरेज वगैरह वगैरह। और हमारा जॉइंट फैमिली है, तो इस ड्यूटीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जिम्मेदारियों में उलझकर मैंने ध्यान को पूरी तरह से छोड़ दिया मतलब एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए भी मैंने किया ही नहीं। 2017 में अचानक से कुछ परिस्थितियों के वजह से मुझे फिर ध्यान का हेल्प लिया। सिर्फ यही मुझे बचा सकती है अपने आप को, मैं इनके जरिए ही बचा सकती हूँ, ऐसा समझ में आने के बाद फिर अपनाया। जब 2017 में मैंने अपनाया ध्यान, उसके साथ ज्ञान भी मिला था, तो दोनों मिलकर ये अटूट बन गई। जैसा कि अनुभव भी प्राप्त हुआ। तो मैम आप लोग तो बहुत यंग एज से कर रहे हैं, हम लोग तो वी आर ओल्डर देन यू, तो हम लोग का तो फिर मुश्किल है ना मैम। आपको तो कोई भी पूरा मुश्किल लाइफ नहीं है मिल, मैम को, नहीं मुश्किल कुछ भी माने हम लोग मुश्किल को नहीं थोड़ा है। ही दिन मिलेगा, मतलब आपका नहीं, जितना दिन आप चाहो उतना दिन आप जी सकते हो, साधना कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आगे आगे कहते हैं, अर्जुन जी ये प्रश्न भी पूछते हैं, तो अगर हम साधना करते करते मन की वजह से, मन की माया की वजह से अगर हम भूल गए, छोड़ गए, या साधना को छोड़ दिया, तो क्या हमारा नाश हो जाएगा? ऐसा पूछते हैं अर्जुन जी। तब कृष्ण परमात्मा कहते हैं, योग भ्रष्ट, ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अर्जुन कृष्ण परमात्मा कहते हैं, नहीं 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 नहीं, योग भ्रष्ट का नाश नहीं होगा। जहां उन्होंने छोड़ा वहां से आगे बढ़ेगा। अगर वो फर्स्ट फ्लोर में है, वो 0 फ्लोर में नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा, उसका नाश नहीं होगा, वहां से फिर शुरू करेगा। नेक्स्ट जन्म में। हाँ, वहां से शुरू करेगा। तो योग भ्रष्ट ऐसा नाश, मैम इसीलिए साधना आप का लोग नाश हो ऐसा नहीं होती। ओके ना, इसीलिए आप लोग ना ऐसे कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा मेडिटेशन में, तो आप लोग बोलते पिछले जन्म में हो गया। ओ साधना कर लिए है हमने मतलब एक ही जन्म में इतना ज्ञान, इतना साधना की समझ होना इतना मुमकिन नहीं है। इसलिए पत्रिसी कहते हैं ना, हमने बहुत सारे जन्मों में बहुत ध्यान किया है, इसलिए आप ज्ञान सिखा रहे हो, ऐसा कहते हैं। बहुत बार मैंने सुना है उनके मुंह से कहना। तो पिछले जन्म का भी ये इच्छा वहां स्टार्ट किया और छोड़ दिया, यहाँ रिज्यूम प्ले। इसलिए आध्यात्मिकता बीजनाश नहीं होती, ऐसा कहते हैं ना, हमको बताया गया था। बीजनाश नहीं होती, विपरीत फल भी नहीं देती। धीरे से धीरे से धीरे से वो बीज उगेगी, जब उसका समय आएगा उगेगी, और धीरे 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 पेड़ बनेगी, फल उगेगी। तो विपरीत फल नहीं मिलेगा, आज किया कल प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमने स्टार्ट किया और नाश हो गया, उद्धार नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं होगा। धीरे धीरे से सब हो जाएगा, और
मैंने मार्ग भटक गई तो मैं जीरो पहले से फर्स्ट से शुरू करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। जहां हमने रुका वहां से शुरू करते हैं। जैसे कि 3 श्लोक का अध्ययन पिछले सेशन में हो गया, हम फिर 1 से नहीं शुरू कर रहे हैं ना, 4 से शुरू कर रहे हैं, वैसा ही। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आप समझाते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हो जाता है। थैंक यू मैम। मैम बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग को अपनी लाइफ के बारे में बताने से, अपना एक्सपीरियंस फर्क पड़ता है। यस मैम, ये तो ठीक है, ये तो सही है। इसीलिए संकल्प होता है हम लोग का भी, अपना अनुभव ज्ञान को शेयर करना चाहिए, इसलिए कहते हैं, ताकि किसी और का अनुभव हमारे लिए मोटिवेशन था, हमारा अनुभव किसी और के लिए मोटिवेशन हो जाएगी। ऐसा ये सर्किल है, साइकिल है। किसी का हमने लिया, हमारा किसी को दे दिया, उन्होंने किसी को दे दिया, ऐसा ये साइकिल है, नेचर साइकिल। ओके, कितना तो लकी हैं हम सभी, ये सोचिए। यस यस मैम, सच्ची बात है, बहुत हाँ, लकी धीरे है। से चलिए, बहुत लकी हैं। हाँ Yes. बहुत लकी है। रेखा मैम मिले, आप मिले, यस यस, रेखा मैम ने चालू कुमारी किया। मैम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। रेखा मैम तो अनकंडीशनली दे दिया है, हाँ, कितने उसके वजह साल से ही चाहिए हमें ले लो, कितना समय चाहिए ले लो, हाँ, जितना भी हाँ। चाहिए ले लो, Yes. जितने लेट में आती हूँ तब भी कुछ नहीं कहते। नहीं, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। थैंक यू सभी रेखा मैम, पुण्य लगे। आपके रेखा वजह मैम, से thank इतने you so नए much. नए दोस्त मिले मुझे। क्लैप फॉर यू रेखा मैम। हाँ, थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। पूर्व जन्म में मिले थे हम, तो ये जन्म में मिले। यस यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच सभी को, क्योंकि हम सभी कनेक्टेड हैं आपस में एक दूसरे से, और इतना सुंदर ज्ञान ध्यान योग सब हो रहा है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू सो मच। सो मच। इतना अच्छा मंच दे दिया आप, कितना अच्छा हाँ, हम चल सकते हैं। थैंक यू।